मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर मलिक मैल्कम रिवर्स नाम का एक मेंटल पेशेंट जो एक कन्विक्टेड किलर था, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहा था। रिकॉर्डिंग सुन के ये पता चलता है कि रिवर्स की माँ एक अच्छी औरत नहीं थी और उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा। इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में रिवर्स का केस का सुनवाई होगा और डॉक्टर मलिक उसके बेल के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उसके बाद देखते हैं कि ऑपोजिशन के दो लोगों की बातचीत हो रही है। उनकी बातों से ये पता चलता है कि वे रिवर्स केस के रीओपनिंग में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसे लेकर उन लोगों के बीच हड़बड़ी मच गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नेवाडा की एक मोटेल की। उस मोटेल में लेरी नाम की एक मैनेजर टीवी में प्रोग्राम देख रहा था। ठीक उसी वक्त जॉर्ज उसकी इंजर्ड वाइफ एलिस को लेकर वहां पहुंचता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तूफानी रात में जॉर्ज उसकी वाइफ एलिस और उसका बेटा टिम्मी को लेकर कार से जा रहा था कि अचानक उसके कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है। आखिर हुआ क्या, ये सोचकर जब वो देखने जाता है तब उससे टायर में फंसा हुआ लड़कियों की एक हील शू मिलता है। ये जॉर्ज एलिस को दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेरिस नाम की एक प्रोस्टिट्यूट को कार ड्राइव करते हुए। लाइटर ढूंढते वक्त तेज़ हवा की वजह से उसका सामान रोड पर गिरता जा रहा था और उन सामानों में देखा जाता है वही हील शू जो जॉर्ज के टायर में फंस गया था। उसके बाद देखा जाता है जॉर्ज टायर रिपेयर कर रहा था और एलिस उसके पास कार के बाहर खड़ी थी। तब टिमी एलिस को बुलाता है। एलिस अपनी बेटी की तरफ देख देख कर अपने पीछे पीछे जाती रहती है और ठीक उसी वक्त दूसरा एक कार आकर एलिस को बहुत ज़ोर से धक्का देता है। इसी वजह से वो गिर जाती है। जॉर्ज एलिस के पास जाकर रोता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कार बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। कार में कैरोलिन नाम की एक एक्ट्रेस उसकी ड्राइवर एडवर्ड उर्फ एड को बातों में उलझाती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट होकर एलिस को एड हिट कर देता है। इसके बाद जॉर्ज को हेल्प करने के लिए एड एक्ट्रेस की मना के बावजूद भी वहां जाता है। एड को देख जॉर्ज एक्सीडेंट के लिए उसको ब्लेम करता है। उधर पेरिस के कार रोड ब्लॉक की वजह से आगे नहीं जा पाता। दूसरी तरफ एड जॉर्ज की फैमिली को लेकर मोटेल में आता है। जॉर्ज लेरी को फ़ोन यूज़ करने के लिए बोलता है। एड कैरोलिन की मना करने के बावजूद एम्बुलेंस लाने के लिए कैरोलिन को मोटेल में रख के उसकी कार लेकर चला जाता है। बाद में एड पेरिस से मिलता है और लिफ्ट देता है। पेरिस एड को रोड ब्लॉक के बारे में बताती है पर वो नहीं मानता है और बोलता है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा। इसके बाद लेरी एक्ट्रेस को रूम की चाबी देता है। इधर एड का कार फंस जाता है। ठीक उसी वक्त लू और जिनी से एड और पेरिस लिफ्ट लेकर मोटेल में आते हैं। पेरिस रूम नंबर 7 और लू और जिनी 6 नंबर रूम में जाते हैं। मोटेल में रूट्स और रॉबर्ट नाम के दो लोग कार से आते हैं। रूट्स खुद को पुलिस बताता है और रॉबर्ट को एक क्रिमिनल। एड रूट्स को रूम 4 में आने को बोलता है जहां जॉर्ज फैमिली ठहरे हैं। एड एलिस को स्टिच करता है। एड जॉर्ज से ये जानता है कि वो टिमी का स्टेप फादर है। उसका फादर उसे 2 साल पहले छोड़ के चला गया और वो आदमी बहुत गुस्सा वाला था। लेरी रूट्स और रॉबर्ट को रूम 10 की चाबी देता है। एक्ट्रेस नेटवर्क सिग्नल पाने के लिए रूम से बाहर आ जाती है। अचानक उसे कुछ दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है और फिर उसके चिल्लाना बंद हो जाता है। इधर एड नींद से जागता है और उसका रूम 3 से बाहर निकल पड़ता है। बाद में वो वॉशिंग मशीन के अंदर एक्ट्रेस की कटा हुआ सर पाता है और ठीक उसी वक्त लेरी और रूट्स यहाँ आते हैं। एड लेरी और रूट्स को बोलता है कि वो पहले पुलिस में था। रूट्स को कटा हुआ सर के पास से रूम 10 की चाबी मिलती है। उन लोगों को रॉबर्ट पर शक होता है। वहाँ जाके वे देखते हैं कि वो फरार है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कोर्ट में मैल्कम रिवर्स की सुनवाई चल रही है।
तभी रिवर्स के लॉयर मेलकम रिवर्स की हाजिरी की अर्जी की मांग करता है। बहुत देर हो चुकी है, ये बोलकर जज डिफेंस लॉयर की बात को मना कर देता है। इसके बाद मोटेल का सीन। सारे लोगों को एक रूम में बुलाकर बोला जाता है कि एक्ट्रेस का कटा हुआ सर मिला है। ये सुनकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं। रॉबर्ट को ढूंढने के लिए एड जब लेरी को साथ जाने के लिए बोलता है तब वो मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में एड और रूट्स रॉबर्ट को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जीनी और लू के बीच फैमिली मैटर को लेकर आर्गुमेंट होता है। जीनी अपनी वॉशरूम में खुद को लॉक कर देती है और लू उसको डोर खोलने के लिए बार बार बोलता है। अचानक लू की आवाज़ बंद हो जाने पर उसे शक होता है। डरी हुई जीनी जब धीरे धीरे डोर खोलती है, ठीक उसी वक्त उसे नाइफ हाथ में ली एक शेडो दिखाई देता है। डर के मारे वो डोर लॉक करके विंडो से बाहर निकल पड़ती है। तभी उसे रूट्स मिलता है। उसके बाद वे लोग रूम 9 में जाकर देखते हैं खून से लथपथ लू की बॉडी। इसके बाद दिखाया जाता है फरार रॉबर्ट गलती से फिर उसी मोटेल में आकर पहुंचता है। एड रूट्स कैदी को पकड़ लेते हैं और बांध के रखते हैं। एड लेरी को कैदी का पहरा लगाने के लिए बोलता है। इतने में एलिस को होश आ जाता है। पेरिस और एड के बीच बातचीत होती है। वो एड के बारे में जानती है। लू की डेड बॉडी के फ़ोटो लेते वक्त एड को रूम 9 की चाबी मिलती है। पेरिस तब बोलती है कि ये क्या कोई काउंटडाउन चल रहा है। उन लोगों को लेरी पर शक होता है और इसीलिए वे लेरी से पूछताछ करते हैं। तब रूट्स जाकर देखता है कि किसी ने कैदी को मार डाला है। जॉर्ज, जीनी, एलिस, टिम्मी वे लोग एक रूम में थे। पेरिस, एड और रूट्स लेरी को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, पर लेरी बोलता है कि उसने ये सब नहीं किया। रूट्स को रॉबर्ट की बॉडी के पास से रूम 8 की चाबी मिलता है। वे लेरी को पकड़ते वक्त अचानक एक फ्रोजन बॉडी सामने आता है। लेरी कार से भागते वक्त टिम्मी उसके सामने आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश में जॉर्ज लेरी के कार के सामने आ गिरता है और मर जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं रिवर्स की वही मिसिंग डायरी जो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया। उस डायरी से पता चलता है कि मेलकम रिवर्स डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और 11 डिफरेंट आइडेंटिटी लेकर बैठा है और अनजाने में ही क्राइम्स कमिट कर रहा था। रिवर्स के डिफेंस लॉ ऑफिसर ये लॉजिक दिखाता है कि यूएसए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनजाने में कोई क्राइम करे तो वो क्राइम नहीं है। इसके बाद रिवर्स को कोर्ट में पेश किया जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि लेरी कॉन्फेस करता है कि जुए में सब कुछ हार के वो लॉस एंजल्स से यहाँ आया। मोटेल में आके उसे मैनेजर की डेड बॉडी मिलती है। पैसे के लालच में डेड बॉडी को फ्रिज में रख देता है और खुद मैनेजर बन जाता है। इसके बाद उन लोगों के बीच बातचीत होती है और उन्हें एक दूसरे पर शक होता है। टिम्मी तब उसकी मम्मी के रूम में चला जाता है। कुछ टाइम बाद फिर लौट आता है। अचानक एलिस के रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। रूट्स जाकर देखता है कि एलिस मर गई है। एलिस की बॉडी के पास से रूट्स को रूम 6 की चाबी मिलती है। बाद में उनको जॉर्ज की बॉडी के पास से रूम 7 की चाबी मिलती है। एड जिनी और टिमी को कार लेकर चले जाने को कहता है और ठीक थोड़ी देर बाद ही उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन जिनी और टिमी के बॉडी नहीं मिल पाती। उसके बाद एक एक करके सारे बॉडी गायब हो जाती है। वो लोग इसको एक सुपरनेचुरल घटना समझते हैं। बाद में उन सबको ये मालूम होता है कि उन सभी का बर्थडे 10th में है। अचानक मोटेल का छत गिर जाता है। एड को अचानक किसी की आवाज़ सुनाई देता है और वो खुद को किसी और बिल्डिंग में हाथ बंधा हुआ हालत में देखता है। डॉक्टर मालिक एड को बुला रहा है। वो देख रहा है कि वो किसी मीटिंग में बैठा हुआ है और बातचीत चल रही है। डॉक्टर एड को कुछ सवाल पूछ रहे हैं मोटेल में क्या हुआ था ये जानने के लिए, क्योंकि मेलकम रिवर्स अब एड की पर्सनैलिटी लेकर बैठा है। पहले रिवर्स को मेलकम की फ़ोटो और बाद में मर्डर हुए 6 लोगों की तस्वीर दिखाया जाता है।
उसने किसी को नहीं पहचाना। बाद में डॉक्टर एक आईना मेलकम के सामने रखता है। आईना सामने रखते ही एड उसमें मेलकम का चेहरा देख गुस्से से चिल्ला उठता है। वो बोलता है कि उसका चेहरा क्यों बदल गया और मोटेल के सारे लोग कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ। तब डॉक्टर बोलता है कि एक छोटे से लड़के ने मेलकम होकर सभी को मार डाला। एड तब उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो बार बार खुद को एड बोलता रहा और डॉक्टर की बात एग्री नहीं कर रहा था। तब डॉक्टर ने उसको सच से वाकिफ़ कराया कि मेलकम अभी एड की पर्सनैलिटी लेके बैठा है, इसीलिए वो खुद को पहचान नहीं पा रहा है। और डॉक्टर ने पहले जितनी बार पेरिस, लैरी और एड को इंटरोगेट किया था तब उसे सेम चेहरा ही नज़र आया। इन बातों से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर कोर्ट को मेलकम रिवर्स की बीमारी का एक नमूना पेश करता है। मूवी की सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एड को बोल रहा है कि गुनहगार नहीं बचना चाहिए। ये सुन एड मोटेल में फिर से चला आता है। इधर पेरिस कार में रूट्स की असलियत जान लेती है कि वो एक क्रिमिनल है। पेरिस ये बातें लैरी और एड को बोलने ही वाली थी कि रूट्स ये समझ जाता है और पेरिस पर अटैक करता है। लैरी के बीच में आने से वो उसे मार डालता है। ठीक उसी टाइम पेरिस एड को मिलती है। रूट्स और एड दोनों को शूट करके मार डालते हैं। पेरिस ही सिर्फ एक सर्वाइवर थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रिवर्स की सज़ा माफ़ हो गई और उसको मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेगा डॉक्टर मालिक। डॉक्टर मालिक रिवर्स को लेकर गाड़ी से जा रहा था और मेलकम ये सोच रहा है कि पेरिस ऑरेंज ट्री लगाते वक्त उसे मिट्टी में रूम नंबर 1 की चाबी मिलती है। पीछे मुड़ के देखते ही उसे वेपन हाथ में लिए टिम्मी खड़ा दिखाई देता है। बाद में दिखाया जाता है कि टिम्मी ने ही सारे मर्डर किया। इधर टिम्मी पेरिस को मार डालता है और मेलकम रियल लाइफ में डॉक्टर मालिक को मार डालता है। गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। आइडेंटिटी मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और मूवीज़ आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।